हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज का मौसम हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, मतलब कल और आज मतलब इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। पहली बार मैंने मेरी शादी के बाद पहली बार मैंने ऐसा मौसम देखा है अक्टूबर के मौसम में। इस बार वो पता नहीं, शायद 2-3 दिन के लिए ऐसा हो रहा है, ऐसा न्यूज़ में दिखा रहे हैं। पता है इतनी ठंडी हवा चल रही है जैसे नवंबर लास्ट दिसंबर में चलती है ना, ऐसी बहुत ज़्यादा ठंडी। मतलब 2 दिन से पंखे नहीं चलाए हम लोगों ने। और बाहर मैं दिखाई सकती हूँ कैसा बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, और ना इतनी तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि स्वेटर पहनना पड़ेगा। बट शायद ये 2 से 3 दिन का ही है अभी। मतलब वैसे सर्दी तो स्टार्ट हो ही गई है, अब नवंबर से हो ही जाती है। बट यहाँ जोधपुर में इतनी जल्दी सर्दी पड़ती नहीं है। मतलब जैसे बाहर निकलेंगी ना घर से बाहर तो गर्मी ही लगती है, स्वेटर वगैरह पहन नहीं सकते। ऐसे तो खैर अभी भी लग रहा है जैसे काम वगैरह करो ना घर का, उस टाइम तो गर्मी लगने लगती है। बट हाँ, ऐसे फैन वगैरह चालू करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा 2-3 दिनों से ठंडा मौसम हो रहा है। और इसी ठंडे मौसम की वजह से आज पता है क्या हुआ, इसी ठंडे मौसम की वजह से इनको हुआ थोड़ा सा जुकाम, हल्का हल्का सा ऐसा जुकाम हो रहा था कल, तो गला बैठ गया था इनका। ठीक है, तो इन्होंने आज क्या करा कि वो जैसे ग्रीन टी हम पीते हैं ना, तो ग्रीन टी में इन्होंने वो अदरक बहुत सारी डलवा दी है पीना। अभी मैंने आपको ग्रीन टी दिखाई थी तो उसमें मैंने क्या करा, इनके लिए अदरक डाल दी उसी में साथ में, ताकि ना गला थोड़ा सा सही हो जाए, क्योंकि अदरक गर्म होता है तो इससे गला सही हो जाता है। पर साथ में मैंने भी पी ली उसको, तो मेरी ना हालत ख़राब हो गई। अब ये कि मैं इनको बोल रही भाई मुझसे तो नहीं पी जा रही, क्योंकि मैं अदरक नहीं पी पाती। अदरक मतलब ऐसे सब्जी वगैरह में हम डाल सकते हैं उसको पीस कर, तो वो उसका टेस्ट इतना नहीं आता। बट ऐसे उबाल कर पीना तो भाई मुझसे तो पिया ही नहीं जा रहा, इतना गला जल रहा। मैं इनके लिए बोला, मैं कहा आपका गला खराब है तो आप पियो, मुझे क्यों सजा दे रहे हो? मतलब आपने मेरे साथ बेईमानी करी, शर्म नहीं आई आपको? मैंने तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी बोला है कि तुम भी पियो। नहीं, पर आपने तुमने मुझे कहा कि मैं भी पी लूंगी आज। नहीं, पर मुझे वो अदरक नहीं पीना था। बट मुझे तो पीना था ना, मेरा गला खराब हुआ है, बड़ी मुश्किल से तो बोला जा रहा है। हाँ, अभी इनका सही हो गया। पता है इनके साथ क्या होता है, अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो सर्दियों में इनके साथ ना यही होगा। ऐसे काफी लोगों के साथ होता है, जैसे अभी एकदम सही बैठे हुए हैं, फिर तुरंत एकदम इनको हल्का सा जुकाम हो जाएगा, फिर एकदम सही हो जाएगा। जैसे इतनी तेज हवाएं चल रही है, तो अगर ये हवा में जाके खड़े होंगे ना तो इनको बिल्कुल भी जुकाम जैसा फील नहीं होगा, एकदम सही हो जाएंगे। पर ये घर में अंदर आएंगे ना तो इनको वापस शुरू हो जाता है। तो 3-4 महीने अब इनको ऐसा ही रहेगा, हर 2-3 दिन में इनको ऐसे ही जुकाम चलेगा। तो इसलिए ये ज़्यादा टैबलेट वगैरह भी नहीं खाते, क्योंकि वो ना एक होता है ऐसे, मैंने बहुत सारे लोगों का ऐसा देखा है कि वो सर्द गर्म हो जाती है। तो इनके साथ अब यही चलेगा। मेरे साथ थैंक गॉड ऐसा इशू नहीं है तो इनका अब यही चलने वाला है। तो हल्दी वाला दूध पिया था ना सुबह, तो हाँ सुबह पिया था, और अभी वो अदरक वाली ग्रीन टी पी है। फिर भी अभी ठीक है थोड़ा, बाकी सुबह तक तो बोला ही नहीं जा रहा था। पर ये दवाई ले ली, मतलब ऐसे एक टैबलेट ले ली थी आधी बरे से। डेली डेली टैबलेट वगैरह खाना सही नहीं रहता, क्योंकि ये ना इनको वो मौसम वाला हो जाता है, ऐसे एकदम से हवाएं चल रही है ना, इस वजह से। इसमें ज़्यादा ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, वो चलता रहेगा इनका पूरे 3-4 महीने अभी एकदम सही बैठे हैं तो तुरंत एकदम हो जाएगा। तो गाइस आज इन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया मुझे। मतलब वो इतनी सजा मिली आज अदरक पीकर, गला जल गया मेरा। तो ये बोल रहे कि गला सही हो जाएगा तुम्हारा, तो मैं बोल रही मेरा तो अच्छा खासा गला है ना, मेरा तो अच्छा खासा गला है, मुझे क्यों सजा दी आपने? मैंने तुमसे पूछा भी था कि मतलब तुम्हारी ग्रीन टी में डाल दो क्या अदरक, तो तुमने कहा हाँ डाल दो, मैं भी पी लूंगी आज। फिर तुम्हारा गला जलने लगे तो पानी मिक्स करके पिया। हाँ, मुझे ठंडा पानी मिक्स, इन्होंने बोला कि ठंडा पानी मिक्स करके पी लो, उसमें मैंने ठंडा पानी पिया। मतलब जबरदस्ती सजा सी दे दी आज मुझको। काम का चल रहा है ऐसा कैसे? पता है एक दिन मुझे याद है 4-5 महीने पहले आप शायद इसी टी शर्ट पे बैठे हुए थे, इसी जगह मैंने कुछ वीडियो शूट करा था 1 साल पहले। मेरी याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज है, मुझे याद रहता है। मैं पता है कभी कोई चीज़ नहीं भूलती, कभी भी। मुझे एक बार कुछ बात पता चल जाए या मतलब कुछ भी, मैं ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ लोगों की मेमोरी ऐसे होती है कि वो बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं। मैं कभी नहीं भूलती, हर चीज़ मुझे याद रहती है। इनके साथ और मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये होता है, हम कोई टॉपिक पे बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, तो मैं बोलती हूँ मुझे ज़्यादा अच्छी तरह याद है। बाई चांस ही ऐसा होता है कि कभी ऐसा होता हो कि इनको ज़्यादा याद है और मुझे नहीं है, वरना कभी ऐसा होता नहीं है, मुझे हर चीज़ याद रहती है। बादाम अच्छे से खिलाए ना मैंने तुम्हें।
आपने क्या बादाम अच्छे से खिलाए? बचपन से अपने घर पे बादाम अच्छे से खाए मैंने। आपके पास तो आए हुए मुझे अभी 5 साल हुए हैं। जिंदगी भर तो मैं अपने घर पर रही हूँ, तो वहाँ मैंने अच्छे से खाए हैं, तो वही याददाश्त मेरी वहाँ से सही है। तो मतलब मैंने तुम्हें बादाम खिलाए नहीं है? मैंने तो ये बोला ही नहीं है, आप ही बोल रहे हो। यहाँ देखो कैसे हर चीज का क्रेडिट लेते हैं। जिंदगी मेरी अपने घर पर गुजरी है, यहाँ आए तो मुझे अभी 4-5 साल हुए हैं। तो कैसा है आपकी सर्दियों की स्टार्टिंग? मेरे लिए तो स्टार्ट हो गई, बाकी तुम्हारे लिए पता नहीं। मेरे लिए नहीं हुई अभी स्टार्ट। तुम तो पंखा चला के सोती हो। तो कैसी रही आपकी दिवाली? अपनी दिवाली तो अभी चली रही है यूट्यूब पर। कितनी बार पूछोगी दिवाली कैसी रही? दिवाली दिवाली जैसी रही। अभी कुछ कमेंट आए थे तो उसको मैं देख रही थी, तो उसमें एक कमेंट था कि ये वाली जो टीवी है ये कितने इंच की है। तो गाइज ये वाली जो टीवी है ये है 43 इंच की, और जो हमारे बेडरूम में लगी हुई है जो मैं आपको दिखाती हूँ वो है 50 इंच की। तो किसी ने कमेंट किया था कि टीवी कितने इंच की बताइए। जो ये वाली है ना ये 50 इंच की है, ये देखिए ये है 50 इंच की, ठीक है। और ये जो बाहर लगी हुई 43 की है, क्योंकि यहाँ हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसे, ठीक है। वो कैमरे वैमरे के पर्पज़ से हमने लगवा रखी है यूं ही। और उसके बाद हाँ, और ये सोफ़े के कवर का पूछा था, तो ये सोफ़े के कवर रेडीमेड हैं, हमने मतलब ऐसे बनवाई नहीं है, रेडीमेड ही लेके आए थे। यहाँ पर जोधपुर में नेशनल हैंडलूम है, तो वहाँ से हम लेके आए थे आज से 2 साल पहले। दिवाली पर ही लेकर आए थे हम। दिवाली पर ये वाले पर्दे और ये साथ में यहाँ पे एक कारपेट था वो भी लेकर आए थे, सेम इसी कलर का। बट वो कारपेट हमने अभी हटा दिया अभी कुछ महीनों से, क्योंकि क्या होता है कि ना मतलब सामने ये विंडो है ना, तो सारी डस्ट उसमें लग जाती है, उसको हम धो धो के परेशान हो जाते थे। तो भाई इन्होंने कहा कि इसको इससे अच्छा तो हटा ही देते हैं, क्योंकि सारी धूल उसमें ही जाती है। हर मतलब 1-2 महीने में उसको वॉश करना पड़ता था, वरना उसमें धूल बहुत ज़्यादा दिखती थी, तो कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने इसको हटा के ही रख दी। तो ये सब हम रेडीमेड ही लेके आए थे। नेशनल में क्या है, एक से बढ़ के एक सामान आपको मिल जाएगा, जो आपको चाहिए जैसे आपको चाहिए वैसा सब कुछ। अभी तो काफ़ी टाइम से अपन नेशनल गए नहीं है ना, अभी कुछ काम ही नहीं है। जब ऐसा कुछ चाहिए होता है तो चले जाते हैं, अभी कुछ ऐसा नीड नहीं थी तो नहीं गए। चलना है क्या? हाँ मैं बोल रही हूँ तो चलना ही है कभी। एक पता है यहाँ पे क्या हुआ, जिस स्मार्ट बाजार में हम लोग ज्यादातर जाते थे वो एक्चुअली क्या हुआ, बंद हो गया। तो अब हमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई, क्योंकि ना ये जॉब से घर आते हैं ना, तो उस रास्ते में वो वाला स्मार्ट बाजार पड़ता था, तो जो भी हमें चाहिए सब्जी फ्रूट्स मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कुछ भी हम वहीं से लेके आते थे। अब बंद हो गया ना, तो अब हमें थोड़ी दिक्कत हो गई कि अब हम किधर जाएं, क्योंकि ना जो दूसरे हैं वो रॉन्ग साइड में पड़ते हैं। तो अब जो एक और है स्मार्ट बाजार, अब उसमें जाओ ना वो थोड़ा बड़ा है, तो वहाँ जाने में ना क्या होता है कि वहाँ पब्लिक बहुत होती है, तो वहाँ टाइम भी बहुत लगता है बिलिंग करवाने में, 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है। तो वहाँ हम अवॉइड करते थे जाना, कि हम यही सोचते थे कि है ना जब एक और बीच में पड़ रहा है रास्ते में तो यहीं चले जाओ। पर अब इतनी दिक्कत हो गई ना, अब ये बोल रहा है कि उधर ही चलेंगे एक दिन। अब ऐसा करा करेंगे कि हफ्ते में एक बार चले जाया करेंगे, और जो चाहिए वो ले आओ, वरना वो रास्ते में पड़ता था ना, कुछ भी चाहिए तो फटाफट हम ले, पता नहीं कैसे बंद हो गया। वरना जब से मेरी शादी हुई है तब से हम उसी में ज़्यादा जाते हैं, उसी में जाते थे। और जो एक और बड़ा वाला है उसमें कभी कभी चले जाते थे जब फ्री रहते थे, तब इससे घूमने। कब तक चलने वाला है आपका काम? अभी तो 2 घंटे लगेंगे। और ये काम है तुम्हें कुछ? मुझे क्या काम है, मेरा यही काम है जो मैं अभी कर रही हूँ। तो तुम करते रहो अपना काम। ये ऐसे ही गाइज अपना काम करते रहते हैं। और पता है क्या होता है कि वैसे मैं इनको इरिटेट नहीं करती, पर जैसे ही मैं इनको देख लेती हूँ कि ये लैपटॉप लेकर बैठ गए तो क्या करती हूँ बताओ परेशान करती हूँ बीच बीच में, अगर बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हूँ। ये बोलते हैं जब मैं काम करता हूँ तो मैं जब भी सब याद आता है, मैं कुछ कुछ काम लेके बैठ जाती हूँ, इनसे बार बार इनको डिस्टर्ब करती हूँ। तो ये बोलते हैं जब मैं फ्री बैठा रहता हूँ, जब तुम्हें कुछ याद नहीं आता। सच में मुझे याद नहीं आता, पर जैसे ही आप काम करने बैठते हो ना तो मुझे बहुत सारी बातें याद आ जाती है। तुम जलती हो तुम मेरे काम से? मैं क्यों जलूंगी आपके काम से? इसीलिए तो परेशान करने आती हो बार बार। क्या चल रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के साइड का। सो गाइज, जिसको भी जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना हो तो आप मेरे हस्बैंड से कांटेक्ट कर सकते हो। ये बैठे हुए हैं, इनका काम यही है, भरते हैं। देखो अभी भी यही चल रहा है। इसकी तो डेट निकल गई, अब अगले साल होगा। जीएसटी के तो हर महीने जाते हैं।
तो जिसको भी करवाना हो तो आप मेरे हस्बैंड को DM कर सकते हैं, फिर वो आपका ये भर देंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है ना। ये तो जरूरी, इनकम टैक्स रिटर्न और GST रिटर्न ये जरूरी है ना। जिसकी इनकम होती है उसके लिए जरूरी, जिसकी इनकम नहीं है उसको जरूरी नहीं तो इनकम तो सभी की होती है ना। नहीं तो जरूरी थोड़ी है। 3 लाख तक एग्जाम्पशन है, तो अगर 3 लाख तक है तो उसको भरने की जरूरत नहीं है। अगर लोन वोन लेना है तो उसके लिए भरना पड़ता है। वरना फिर लोन नहीं मिलता है ना। अगर आप लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे ये मानते हैं कि आपके इनकम टैक्स के रिटर्न लेके आओ, उसके बिना आपका लोन नहीं होता। तो ये कंपलसरी है। तो मेरे हस्बैंड अभी इसी काम में बिजी हैं, वो इसी में बिजी रहते हैं और इसमें बिजी रहते हैं, तो इस टाइम में उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो उनको सब कुछ स्टार्टिंग से देखना पड़ता है, एंट्रीज वगैरह, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। चलो अभी मेरा गला भी अच्छे से चल रहा है, क्योंकि इन्होंने मुझे भर भर के अदरक दे दिया है पीने के लिए। अब मेरा गला भी सही रहेगा, कि तुम्हारा गला सही है तो और सही हो जाएगा। ज़बरदस्ती मुझे गले में डलवा दे इन्होंने उबला हुआ अदरक, गला जल गया है सच में। कि तुम ना ज़्यादा मत करा करो, बहुत मैं इनको ऐसे परेशान कर देती हूँ ना, इरिटेट हो जाते हैं, फिर चिढ़ जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ यही तो मेरा मकसद है, आपको चिढ़ाने का। क्यों? किसी दिन दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। किसी दिन दिमाग खराब? अरे इतनी बार होता है आपका दिमाग खराब, तो अभी किसी दिन का क्या इंतजार, अभी बैठे बैठे हो जाए। अभी किसी ने कमेंट करा था कि अभिषेक आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपके चेहरे पर गुस्सा तो कभी नहीं देखा हमने, बहुत अच्छे और शांत स्वभाव के। ये दिलाती हो ना तुम गुस्सा, इसीलिए तो मैं आपको दिलाती हूँ कि थोड़ा तो गुस्सा हुआ करो। नहीं, लोग तो चाहते हैं कि गुस्सा ना हो, तुम गुस्सा दिलाती हो। और क्या, और फिर बाद में पब्लिक को बोलती हो कि मैं ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, जबकि तुम दिलवाती हो। ऐसा बोला करो। दिलवाती हो। चलो ये कैप लगा लो, सर्दी है। नहीं कोई जरूरत नहीं, सर्दी तुम्हारा लिए ज़्यादा। मैं कभी अदरक वाली पिए ग्रीन टी। चलो तो गाइस देखिए कितनी तेज हवा चलने लगी वापस, देखो ये देखो। तो गाइस इसी के साथ अब मैं ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। और बहुत ज़्यादा ठंड है हमारे इधर अभी लास्ट अक्टूबर में। तो आपके यहाँ कैसा मौसम है आप लोग भी बताइए कमेंट में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द, बाय।